हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीकोसूल कैप्सूल के बारे में, जिसे फाइजर कंपनी बनाती है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ देखा गया है जब मुंह में छाले होते हैं तो उस टाइम इस कैप्सूल को सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी इस कैप्सूल के बहुत सारे यूज़ है। तो इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन सी होता है और कैल्शियम होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है तो विटामिन बी जितने भी टाइप के होते हैं, विटामिन बी 8 टाइप के होते हैं, तो सारे विटामिन इस बीकोसूल कैप्सूल के अंदर होता है। तो इसलिए बीकोसूल कैप्सूल को मल्टीविटामिन सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सारे विटामिन बी प्रेजेंट है। तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B6, विटामिन B7, विटामिन B9 एंड विटामिन B12, जो ये 8 टाइप के विटामिन बी होता है, सारे इसके अंदर है। जब किसी पर्सन को मुंह में छाला या फिर गले में छाला होता है, यानी कि अल्सर होता है, तो उस टाइम इस कैप्सूल को दिया जाता है। और यदि पेट में जलन होता है या फिर भूख नहीं लगता है, तो ऐसे कंडीशन में भी इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। बीकोसूल कैप्सूल हमारे नर्वस सिस्टम के लिए और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमारे बॉडी को, हमारे सेल्स को, हमारे नर्वस सिस्टम को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा करता है। बीकोसूल कैप्सूल हमारे मेमोरी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, तो ये याददाश्त को तेज करने का काम करता है। और यदि कोई पर्सन हमेशा थकावट फील करता है, उसके अंदर एनर्जी की कमी फील होती है, तो उस टाइम अगर बीकोसूल कैप्सूल का यूज़ किया जाए तो थकावट दूर होता है और इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। जिसका इम्यून सिस्टम कम होता है वो अगर बीकोसूल का यूज़ करे तो उसका इम्यून पावर स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसके अंदर सारे विटामिन बी है, विटामिन सी है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है। अगर किसी पर्सन के अंदर आरबीसी की कमी है, उसके अंदर खून नहीं बन रहा है, तो उस टाइम भी बीकोसूल कैप्सूल को दिया जाता है, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसलिए जब एनीमिया की कंडीशन होती है तो उस टाइम भी बीकोसूल कैप्सूल सजेस्ट किया जाता है। और ये कैप्सूल हमारे हेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर हेयर लॉस की किसी को प्रॉब्लम हो रही है या फिर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी इस कैप्सूल का यूज़ किया जा सकता है। और ये हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, और ये हमारी आइज़ के हेल्थ के लिए, हमारे लीवर के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सारी चीज़ों के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये कैप्सूल हमारे सेल और हमारे टिश्यू के ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। और इसके अंदर क्योंकि कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो ये हमारी हड्डियों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो जब आपका इम्यूनिटी कमज़ोर होगा या फिर मेटाबॉलिज्म कम होगा, आपको थकावट फील होगी, आपका हेयर लॉस होगा, आपके अंदर खून की कमी होगी, आपको भूख नहीं लगेगा या फिर गले में, मुंह में छाले की प्रॉब्लम होगी, तो इन सारे कंडीशन में इस कैप्सूल को दिया जाएगा। लेकिन बीकोसूल कैप्सूल लेते टाइम कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि आप अगर क्रोनिक हार्ट डिजीज़ की कोई दवाई ले रहे हैं तो उसके साथ बीकोसूल कैप्सूल को ना लें। और यदि आपको लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में आप इन सब चीज़ों का दवाई ले रहे हैं तो उस टाइम भी बीकोसूल कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। और बीकोसूल कैप्सूल का बहुत सारा इंट्रैक्शन भी होता है, यानी कि बहुत सारे दवाई ऐसे होते हैं जिसके साथ ये लेने पर इंटरेक्ट करता है और इसका हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी में होता है। तो बीकोसूल कैप्सूल को लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर से सजेशन ज़रूर लें। तो ये थे बीकोसूल कैप्सूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।